नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष विष्णु खरे द्वारा रचित कविता द्रौपदी के विषय में कृष्ण पढ़ने जा रही हूँ। कितना समय बीत गया जब तुमने मुझे अंतिम बार पुकारा था। वह बहुत बड़ी शूरवीरता नहीं थी। दोनों या तीनों बार लज्जित भीरुता और उद्दंड कायरता के बीच से केवल एक सामान्य साहस में तुम्हारे समीप होने की छोटी सी बात थी। हर बार जब लौटा था तो जानता था कि जो कुछ तुमने कहा उसे लोग स्तुति या पुकार कहकर निस्सार कर देंगे। तुम 5 योद्धा पतियों की साध्वी पत्नी, मैं सहस्रों गोपियों तथा पटरानियों का संदिग्ध भोक्ता, राधा के मुग्ध प्रेम की अनेक कथाओं का नायक, जिसका उल्लेख मात्र मुझे बाद में संकोच और झुंझलाहट से भर देता था। किंतु किससे विश्वास होगा कि तुम्हारे मुख पर सदैव ऐसा कुछ था कि प्रसाद में अकेले छोड़ दिए गए हम परस्पर अर्थों को अंतिम सीमाओं तक समझते हुए एक दूसरे के स्पर्श तक की इच्छा नहीं करते थे। चुप विदा होते हुए जब मैं लौटता था तो इंद्रप्रस्थ से द्वारका के लंबे रास्ते में वह रथ की घरघराहट नहीं, तुम्हारी वाणी की गूंज, तुम्हारी आंखों की दीप्ति होती थी और दारुक पीछे मुड़ मुड़ कर व्यग्र होता था। फिर मैंने देखा अपने ही सामने तुम्हारे और मेरे बांधवों और प्रियजनों को मरते हुए। तुम्हें देखा शिविर में लौटते हुए, अपने पतियों की शुश्रूषा करते हुए। और यह सब उस समय जब मैं अर्जुन से कह रहा था और कृपाचार्य को सफल होते देख रहा था। कौरव तथा पांडव मेरी मुस्कुराहट से संभ्रमित होते होंगे, किंतु पूरे कुरुक्षेत्र पर मैं तुम्हारी आंखें देखता रहा। मैं तुम्हारी आंखें देखता था। उन्हीं के कारण कदाचित मित्रों से इतनी दूर द्वारका में आ बसा मैं। अब यह मेरा अंतिम क्षण है। सारी भविष्यवाणियों, शापों और अपशकुनों को चरितार्थ करता हुआ सदा की भांति हतप्रभ दारुक अभी अभी गया है और मैं बैठा हुआ हूँ प्रतीक्षा में कि वह मूढ़ व्याध जरा आए और मेरे तलुए को मृग का मुख समझे। पटरानियां, जिनके नाम भी ठीक से स्मरण नहीं कर सकता, जो अब अधेड़ भी नहीं रही, उन्हें अपने बूढ़े मित्र तुम्हारे अब अशक्त पति अर्जुन के हवाले कर दिया है। धैर्यहीन सागर बार बार द्वारका के तट से लौट रहा है। कोई संदेश नहीं है तुम्हारे लिए मेरे पास। हमारे बीच वह आवश्यक ही कब था। हाँ, देख रहा हूँ तुम्हें पीछे लिए हुए तुम्हारे पतियों का प्रस्थान, सबसे पहले तुम्हारा गिरना और छोड़ दिया जाना। अपने सदाशय दंभ में कुरु के वंशजों ने मुड़कर सत्य को बहुत कम देखा। तब शरीर से अलग होकर तुम कहोगी कृष्ण, और पाओगी कि मैं पहले ही की दूरी पर तुम्हारे समीप हूँ। हम चलेंगे साथ साथ, तुम्हारे पतियों को एक एक कर गिरता देखते हुए, सुनते हुए तुम्हारे सबसे बड़े पति के सदा की तरह धर्म प्राण वाक्य। तुम उन सब की इस अंतिम पावन
अहमन्यता पर मेरी ओर देखती हुई, और मैं मुस्कुराता हुआ। किंतु तुम्हें नहीं मालूम होगा, और मुझे भी नहीं, कि जाने क्यों वर्षों से विस्मृत बांसुरी और उस पर आती राधा का अचानक स्मरण करता हुआ।